ये जो हमारी दुनिया है, इसका शेप ये आया कहाँ से? ये जो पहाड़ हैं, मैदान हैं, घाटियां हैं, इनको बनाया किसने है? असल में ना, एक ऐसी शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति, जो लाखों सालों से बिल्कुल चुपचाप हमारे प्लानेट की सतह को तराश रही है। अच्छा, कभी किसी मैप को मतलब बिल्कुल ध्यान से देखा है? नदियां दिखेंगी, एक पूरा जाल सा, है ना? बिल्कुल जैसे पेड़ की टहनियां फैली हों। तो क्या ये बस ऐसे ही है, रैंडम, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा सोचा समझा डिजाइन है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पहेली का जवाब वो छिपा है नेचर की सबसे बेसिक शक्तियों में से एक में, पानी के बहाव में। और ये कोई मामूली ताकत नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही है वो अनसीन आर्किटेक्ट, वो अदृश्य वास्तुकार जो सदियों से हमारे पहाड़ों और मैदानों को डिजाइन करता आ रहा है। तो ये जो अदृश्य वास्तुकार है, इसका एक साइंटिफिक नाम भी है। इससे कहते हैं प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली, या फिर नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? मतलब ये वो पूरा का पूरा सिस्टम है जिससे बारिश का पानी या फिर पिघलती हुई बर्फ जमीन पर इकट्ठा होती है और फिर नदियों नालों से होते हुए एक तय रास्ते पर बह जाती है। अब वो रास्ता कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि जमीन की ढलान कैसी है, चट्टानें नरम हैं या सख्त हैं, यहाँ तक कि मौसम कैसा है। ये सब चीजें मिलकर इस पूरे सिस्टम का शेप तय करती हैं। तो एक तरह से ये नदियां धरती की नसें हैं, है ना? अगर कोई स्पेस से अर्थ को देखे तो ये नदियों का जाल ना कोई रैंडम लकीरें नहीं लगेंगी, ये लगेगा एक बहुत ही एफिशिएंट पाइपलाइन नेटवर्क। और इसका मकसद बस एक, पानी को सबसे सबसे एफिशिएंट रास्ते से समुद्र तक पहुंचाना। सच में ये नेचर की अपनी इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। तो सवाल ये है कि ये महान वास्तुकार, ये आर्किटेक्ट अपने इतने शानदार डिजाइन्स बनाने के लिए टूल्स कौन से इस्तेमाल करता है? इसके टूल्स कोई छेनी हथौड़ी नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो जमीन के ही अलग अलग हिस्से हैं। देखिए, इस पूरे सिस्टम के ना 3 सबसे बेसिक पार्ट्स हैं। सबसे पहले आती है नदी प्रणाली, मतलब एक मेन नदी और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी रिवर्स जो इसमें आकर मिलती हैं। जैसे भारत में गंगा है और उसकी सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक। फिर दूसरा है जल संभर, जिसे वाटरशेड भी कहते हैं। ये वो पूरा इलाका है जहां से बारिश का सारा पानी बहकर उसी एक नदी सिस्टम में पहुंचता है। और तीसरा है जल विभाजक। ये कोई ऊंची जमीन होती है, जैसे कोई पहाड़ या पठार, जो 2 वाटरशेड्स को एक दूसरे से अलग करती है, एक डिवाइडर की तरह। ठीक है, तो अब हम इस आर्किटेक्ट के टूल्स को समझ गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके डिजाइन पैटर्न्स, क्योंकि जाहिर है हर जमीन की बनावट अलग होती है। तो ये आर्किटेक्ट भी हर जगह के लिए एक अलग ब्लूप्रिंट, मतलब एक अलग पैटर्न का इस्तेमाल करता है। यहाँ 4 सबसे कॉमन पैटर्न्स हैं। पहला है वृक्षाकार या डेंड्रिटिक। नाम से ही पता चल रहा है, ये पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है। ये पैटर्न वहां बनता है जहां जमीन एक जैसी फ्लैट सी हो, जैसे हमारे उत्तर भारत के मैदान। दूसरा है अरिये या रेडियल। इसमें क्या होता है कि नदियां एक ऊंचे पॉइंट से, मान लीजिए कोई पहाड़ या ज्वालामुखी, वहां से चारों दिशाओं में बाहर की तरफ बहती हैं। फिर आता है जालीनुमा या ट्रेलिस। ये वहां बनता है जहां सख्त और नर्म चट्टानों की लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो एक जाली जैसा पैटर्न बन जाता है। और चौथा है आयताकार या रेक्टेंगुलर। इसमें नदियां जमीन के दरारों के सहारे राइट एंगल पर मुड़ते हुए बहती हैं। अब इन पैटर्न्स को सिर्फ थ्योरी में समझना एक बात है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इन्हें काम करते देखना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अपने देश भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ की 2 मेन रिवर सिस्टम्स की कहानी को समझते हैं। भारत की नदियों को ना हम मोटे तौर पे 2 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी तरफ है पेनिनसुलर इंडिया की नदियां। एक का जन्म होता है ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों में, जबकि दूसरी पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर डिपेंड करती है। और उनके जन्म की ये जो अलग अलग कहानी है ना, यही उनके पूरे सफर और उनके नेचर को तय करती है। ये टेबल इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बहुत साफ साफ दिखाती है। देखिए, जो हिमालय की नदियां हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इनको पानी मिलता है ग्लेशियरों के पिघलने से भी और बारिश से भी। इसीलिए ये 12 मासी हैं, मतलब साल भर इनमें पानी रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो पेनिनसुलर नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, वो सिर्फ बारिश पर डिपेंड करती हैं। इसीलिए ये मौसमी हैं। गर्मियों में इनका बहाव बहुत कम हो जाता है, कभी कभी तो सूख भी जाती हैं। और ये जो 12 मासी और मौसमी का फर्क है ना, ये सिर्फ ज्योग्राफी की किताब की एक बात नहीं है। इसका हमारी खेती पर, हमारे शहर कैसे बसते हैं उस पर, और पूरे इलाके की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ता है।
सोचिए, एक नदी जिसमें साल भर पानी हो, वो लाइफ का एक रिलायबल सोर्स बनती है, जबकि एक मौसमी नदी वो अपने साथ चैलेंजेस भी लाती है और अपॉर्चुनिटीज भी। तो हमने नदियों के पैटर्न्स और उनके टाइप्स के बारे में इतनी सारी बात की, पर सवाल यह है कि ये सारी जियोलॉजी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो अनसीन आर्किटेक्ट है ना, ये सिर्फ ज़मीन को ही शेप नहीं देता, बल्कि हमारे समाज को, हमारी पूरी सिविलाइजेशन को भी शेप देता है। कभी सोचा है, दुनिया की सारी महान सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों बसीं? क्योंकि इन्हीं नदी सिस्टम्स ने खेती के लिए फर्टाइल जमीन दी, इन्होंने ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए रास्ते बनाए। आज ये हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, डेल्टा और बाढ़ के मैदान जो दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में गिने जाते हैं, वो भी तो इन्हीं की देन है। ये नदी प्रणालियां हजारों लाखों सालों से हमारे ग्रह को शेप देती आ रही हैं, लेकिन आज तेजी से बदलते क्लाइमेट के सामने इनका फ्यूचर अनसर्टेन है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिश का पैटर्न बदल रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा ये अदृश्य वास्तुकार इन नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमारी धरती को अब कैसे डिजाइन करेगा, और उस बदलती हुई दुनिया में हम अपनी जगह कैसे बनाएंगे।